मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश परासर महर्षि आयुष विलेज और बर्ड्स कैपिटल क्लब के ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग का विषय है स्वास्थ्य से संबंधित है। और स्वास्थ्य में किस प्रकार से योग में जो प्राणायाम है वो किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जो कि विशेष रूप से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसे बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो उसको सरल विधि से कैसे करना चाहिए वो आपको बताएंगे, और उसको किनको किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए वो भी आपको सारा विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो जिनको भी डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, तो उनको नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अन्य आसनों के साथ खान पान का ध्यान रखने के साथ उनको प्राणायाम का भी नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। जब वो नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो शरीर में ब्लड है, जिसमें रक्त शर्करा की मात्रा अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्राणायाम क्या करता है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया को जो है तीव्र कर देता है। मेटाबॉलिज्म के स्पीड के बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर में तो जो अतिरिक्त शर्करा की मात्रा होती है, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर जो लेवल होता है, वो धीरे धीरे करके बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम में उनको सर्वप्रथम जो है अनुलोम विलोम का प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले आसन पे बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आरामदायक स्थिति में बैठ जाना चाहिए। जिनको घुटना दर्द है उनको पैर मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, उनको पैर सीधा रखना चाहिए। जिस भी स्थिति में आप अच्छे से बैठ सकें ऐसे ही किसी आसन का चुनाव कर लेना चाहिए। फिर अपने बाएं नाक को बंद करना चाहिए। दाएं नाक से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लेंगे। दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। फिर बाएं से गहरा लंबा सांस लेंगे और दाएं से गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार से कम भी 3 से 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का 3 से 5 आवृत्ति अभ्यास करना चाहिए। दाएं से सांस लेके बाएं से छोड़ें, बाएं से सांस लेके दाएं से छोड़ें। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो हमेशा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। प्राणायाम करते समय किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को टाइट करके, सिकुड़ के, जकड़ के, ऐसा भारी करके प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के मांसपेशी को एकदम लूज, रिलैक्स और ढीला रख के प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जब भी प्राणायाम करते हैं तो जितना लंबा सांस आप लेते हैं उससे 2 टाइम्स ज़्यादा, दोगुना गहरा लंबा सांस छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बार सांस लेते हैं तो श्वास के साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी और भी गैस जो है हमारे फेफड़े में जाती है। जब आप 2 टाइम्स ज़्यादा एक्सलेशन करते हैं तो आपके शरीर में जो पहले से विषाक्त तत्व है, विषाक्त गैस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती है, तो वह आपको प्राणायाम का ज़्यादा लाभ होगा। तीसरा, जब भी प्राणायाम करते हैं तो 1-2 प्राणायाम छोड़ के बाकी सारे प्राणायाम में कोशिश करें कि श्वास प्रश्वास का आवाज़ कम से कम हो या नहीं हो, तो आप प्राणायाम का आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो प्राणायाम जब भी करें शरीर के मांसपेशी को ढीला रखें। प्राणायाम जब भी करें तो जितना लंबा सांस लेते हैं उससे ज़्यादा लंबा सांस छोड़ने का प्रयास करें, तभी आपको प्राणायाम का विशेष लाभ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी आदि व्याधि, कोई भी शारीरिक मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। ये प्राणायाम किसी को मना नहीं है। इसी अनुलोम विलोम के प्राणायाम में जब हम लोग श्वास की गति को थोड़ा और तेज कर देते हैं तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाने लगता है। तो जब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, ठीक दाएं से सांस लेके बाएं से छोड़ेंगे और बाएं से सांस लेके दाएं से छोड़ेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा, इसमें हम श्वास लेने और छोड़ने की गति थोड़ा ज़्यादा रखेंगे।
विश्राम। ठीक है।